नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो भी कार्बनिक यौगिक होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो एल्किल ग्रुप, एक तो एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह, ये दो चीज़ें रहती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कार्बनिक यौगिक के अंदर। आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि जैसे CH3OH, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ CH3CHO। भाई साहब, यहाँ पर भी मेथिल एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर भी मेथिल एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है? यहाँ पर OH यहाँ पर क्रियात्मक समूह है और यहाँ पर CHO क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह। तो इसके कारण गुण क्या हो जाएंगे? इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, गुण अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। किसके कारण? क्रियात्मक समूह के कारण, न कि इस एल्किल समूह के कारण। किसके कारण गुण अलग अलग होंगे? ये दोनों यहाँ पर क्या है? OH और CHO यहाँ पर है क्रियात्मक समूह, और भाई साहब मेथिल है यहाँ पर क्या है? एल्किल समूह। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक किन से मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से, एक तो एल्किल समूह और दूसरा जो है वो क्रियात्मक समूह। प्रत्येक कार्बनिक यौगिक दो भागों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक को समूह कहते हैं। इन दो समूहों में से एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है। कौन सा वाला? जो फंक्शनल वाला है, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। मेरी बात आप समझ गए? जो कि रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन होता है भैया? क्रियात्मक समूह। जैसे यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है और ये OH है, तो OH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है कि जिनमें एल्किल ग्रुप के साथ में OH जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होते हैं? एल्कोहल होते हैं। भाई साहब, ये जो है एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है? मेथिल एल्कोहल है। ये CH3OH, CH3 क्या है? एल्किल ग्रुप है। OH क्या है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है। ओके, तो रासायनिक गुण प्रदान करता है, जो यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करता है, क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। दूसरा समूह यौगिक के केवल भौतिक गुणों को प्रभावित करता है, जिसे एल्किल समूह कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह कहलाता है। जिसके कारण ही तो इसके लक्षण होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर शो करता है कोई भी कार्बनिक कंपाउंड। किसके कारण? क्रियात्मक समूह के कारण। अभी तो क्रियात्मक समूह की पूरी सीरीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब जैसे एग्जांपल दिया हो आपके सामने, मेथिल एल्कोहल। भाई साहब, ये है मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये बता रहा का CH3OH। इसमें इधर वाला पार्ट जो है, इसको क्या कह रहे हैं? क्रियात्मक समूह, और ये इधर वाला पार्ट है, इस CH3 को हम क्या कह रहे हैं? एल्किल समूह। तो मेथिल एल्कोहल दो भाग, एक तो मेथिल समूह मतलब CH3, और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्सिल OH समूह से बना हुआ है। ओके, यौगिक का पहला भाग क्या है? CH3 एल्किल समूह है, CH3 एल्किल समूह। दूसरा भाग OH, इसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्रियात्मक समूह कहेंगे, क्योंकि मेथिल एल्कोहल के एल्कोहलिक गुण OH समूह के कारण ही होते हैं। मेथिल एल्कोहल, ये लिखा मैंने C2H5OH, इसको क्या कहेंगे? एथिल एल्कोहल। ये वाला पार्ट क्रियात्मक समूह, ये वाला पार्ट एल्किल समूह। ओके, तो भाई साहब सभी एल्कोहल में OH समूह पाया जाता है, चाहे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, जिसकी चाहो उसकी बात करो। तो सभी एल्कोहल में क्या पाया जाता है? सिमिलरिटी, कि उनमें OH समूह पाया जाता है। इसलिए रासायनिक गुण सभी एल्कोहल के क्या होते हैं? समान होते हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ सकता है। इसी प्रकार सभी प्राथमिक एमीन के गुण मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि सभी एमीन में सामान्यतः क्या होता है? NH2 समूह होता है। जैसे CH3NH2। भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप कौन सा? NH2 है यहाँ पर। अगर मैं C2H5NH2 लिखूँ, फंक्शनल ग्रुप NH2। भाई साहब, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 सेम, लेकिन ये तो हो गया CH3NH2 एमीन और ये हो गया CH3OH एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? मेथिल एल्कोहल। ये कौन सा? मेथिल एमीन। तो जो भी कार्बनिक यौगिक होता है, उसके रासायनिक गुणों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई साहब। अब ये कुछ क्रियात्मक समूह दे रखे हैं भाई साहब। क्या भाई साहब? क्रियात्मक समूह दे रखे हैं, इन क्रियात्मक समूह को देखिए आप।
ढेर सारे क्रियात्मक समूह के आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर लिए, जैसे कि आर है ना, आर ओ एच, आर बोले तो एल्किल ग्रुप, आर बोले तो क्या होता है एल्किल ग्रुप, और आर की जगह आपकी मर्जी हो तो एल्किल ग्रुप में CH3 लिखना, आपकी मर्जी हो तो C2H5, मर्जी हो तो C3H7, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इनको क्या कहते हैं एल्किल ग्रुप कहते हैं, और एल्किल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। भाई साहब आर के साथ में OH जुड़ गया, मतलब आर की जगह आपने CH3, C2H5, C3H7 जो चाहे जो लिख सकते हो। अब अगर आपके सामने एथिल एल्कोहल है तो आर की जगह अपनों ने क्या लिखा, C2H5, एथिल एल्कोहल हो गया, C2H5OH क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ऐसे ही इस तरफ मैं लिख रहा हूँ ये आर और आर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर जोड़ दिया, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल है तो उसको क्या कहते हैं अपन, ईथर कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं, मालूम है ना। कीटोनिक के लिए CO लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए COOH लिखते हैं, एस्टर के लिए COOR, एमिनो के लिए NH2, एमिडो के लिए CONH2, नाइट्रो के लिए NO2 और नाइट्राइट के लिए ONO लिखते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर जगह बच रही है वहाँ पर क्या जोड़ दिया अपनों ने, CHO के साथ में ये CH3 जोड़ दिया। CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। ऐसे ही इसमें इधर R जोड़ दिया और यहाँ R जोड़ दिया, मतलब ये CH3 और ये CH3 जोड़ दिया, आपका CH3 CO और ये CH3। भाई साहब ये जो है इसको क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। किसको, इसको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर कलर दूसरा ले लेते हैं। ये भाई साहब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। CO के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे, इसको कीटोन कहेंगे। कार्बोक्सिलिक में COOH होता है भाई साहब, और इसमें ये CH3 जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप CH3 COOH हो गया। एस्टर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOR होता है। एथिल ग्रुप जोड़ा अपनों ने, ये एथिल C2H5 CH3 COO C2H5 हो जाएगा। ठीक है, एथिल एसीटेट, या यहाँ CH3 जोड़ लिया C2H5 COO, R की जगह आप चाहो जो लिख लो, R की जगह C2H5 और ये COO लिख दिया, तो ये CH3 लिख दिया अपनों ने, एल्किल ग्रुप CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट। ठीक है, छोटा ग्रुप को एल्किल ग्रुप के रूप में बोलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़े, NH2 के साथ में ये एथिल जोड़ दिया, ये NH2 है, इसके साथ में एथिल जोड़ दिया तो एथिल एमीन बन गया। भाई साहब CONH2 के साथ में यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, CONH2 के साथ में क्या बन गया, एसिटामाइड बन गया। और CONH2 को क्या कहते हैं अपन, एमिडो कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CONH2 मतलब एमिडो। NO2 को क्या कहते हैं भाई साहब, नाइट्रो कहते हैं, और इसके साथ में NO2 के साथ में C2H5 जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोएथेन। ठीक है, C2H5 जोड़ दिया, नाइट्रोएथेन हो गया। ONO ग्रुप को क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं, और इसके साथ में भैया ONO के साथ में C2H5 जोड़ दिया तो एथिल नाइट्राइट बन गया। तो भाई साहब ये फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाकी एल्किल ग्रुप तो लगभग सेम है, एल्किल ग्रुप वो का वही है। मेथिल ग्रुप है तो मेथिल ग्रुप जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर CH3OH और एक लिख रहा हूँ CH3NH2, फ़र्क किस में है भैया, फ़र्क है सिर्फ आपके इसमें फंक्शनल ग्रुप में, ये इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, एल्किल समूह। फ़र्क किस में, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में, और फंक्शनल ग्रुप के कारण जो कंपाउंड्स है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। ओके साथियों, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करी क्रियात्मक समूह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो एल्किल समूह और एक कौन सा, फंक्शनल ग्रुप, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फंक्शनल ग्रुप के कारण ही उस यौगिक के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल रहती है किसके कारण, फंक्शनल ग्रुप के कारण, क्रियात्मक समूह के कारण। और एल्किल समूह के कारण जो यौगिक के थोड़ा भौतिक गुण है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मतलब भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं, एल्किल ग्रुप चेंज होगा तो स्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वापस यही, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको जो है मेरे को जहाँ तक विश्वास है कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा क्रियात्मक समूह के बारे में, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।